जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, हम में से हर कोई यह जानने का इच्छुक होता है कि उसको आजीवन कितना सुख की प्राप्ति होगी, उसे भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो अपने बदौलत प्लॉट ज़मीन जायदाद खरीद पाएगा, अपने बदौलत घर बना पाएगा, अपने बदौलत अपनी कमाई से गाड़ी खरीद पाएगा। 2 पहिए की गाड़ी खरीदेगा या 4 पहिए की गाड़ी खरीदेगा, कितना सुख मिलेगा। इसके बाद क्या उसको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल पाएगा या कितना मिलेगा। बुढ़ापा कैसे बीतेगा उसका, सुख में बीतेगा या दुख में बीतेगा, कैसा रहेगा। ये सब जानने की कोशिश करते हैं सभी। तो आइए मित्रों, आज का हमारा यही विषय है, जानते हैं, शुरू करते हैं बिना विलंब किए। मित्रों, यह सब जानने के लिए सबसे पहले आप अपने लग्न कुंडली का लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को देखिए। इस भाव की जो पहला भाव है जिसको लग्न भाव कहते हैं, और उसमें जो राशि लिखी है, जो भी राशि लिखी है उसको, इसमें जैसे 10 नंबर लिखी जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव। आपके लग्न कुंडली में कोई भी राशि लिखी हो सकती है पहले भाव में, उसकी स्थिति देखिए आप। लग्न किस अवस्था में है, कैसी अवस्था में है, कमजोर है अथवा बलवान है, पीड़ित है, क्या है। इसके बाद लग्नेश की स्थिति देखिए, जो इसमें राशि बन रही है उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, किस अवस्था में है। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए लग्न और लग्नेश का, किसी भी बात को जानने के लिए, जैसे कि सुख सुविधा की सुख हो गया, भाग्य हो गया, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए हमें लग्न और लग्नेश को पहले देख लेना चाहिए। तो देख लीजिए मित्रों, कोई भी सुख की प्राप्ति या अच्छे भाग्य की कामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारा लग्न और लग्नेश मजबूत हो। तो पहले लग्न और लग्नेश का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद मित्रों, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, ये भाव जो कि सुख का भाव है, सुख का, यहाँ से हम इस भाव को हम विशेषकर सुख भाव से जानते हैं। यहाँ से हम अपने यह भी देखते हैं कि भूमि भवन वाहन का कितना सुख मिलेगा, वो हमारे जीवन में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमारा बुढ़ापा जीवन कैसा बीतेगा, हमारे घर परिवार में सुख शांति रहेगी या कितनी रहेगी, किस तरह से रहेगी। तो यह सब बातों का अध्ययन हम यहीं से करते हैं। हमारा माता का सुख, हमारी माता का सुख हमें कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा। धोखाधड़ी भी, जो हमें कोई धोखाधड़ी देता है, ये भी हम यहीं से देखते हैं मित्रों। तो मित्रों, आप अपने चतुर्थ भाव का अध्ययन कीजिए, इस भाव का। यदि इस भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या फिर उनकी दृष्टि हो, शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, इन सब की दृष्टि हो या फिर वो बैठे हो स्वराशिस्थ होकर, उच्च का होकर या अपने मित्र की राशि में, तो यह अच्छा फल देने वाला होता है, अच्छा फल देने वाला है। यह हमारे चतुर्थ भाव को मजबूत करने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, पैतृक संपत्ति का लाभ होता है, माता का साथ मिलता है, भूमि भवन वाहन सब कुछ मिलता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है, ये देखिए मित्रों, इसमें जो राशि बनी है जिसको चतुर्थेश कहते हैं, उसका स्वामी कहाँ बैठा है। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं।
तो ये कहाँ बैठे हैं? यदि वो छठे, 8वें या 12वें स्थान पे बैठे हुए हैं तो यह शुभ नहीं है मित्रों। यदि छठे, 8वें, 12वें स्थान में आपका सुखेश, इस भाव के अधिपति बैठे हैं और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, या फिर आपके लग्नेश की दृष्टि नहीं है, तो यह शुभ नहीं है मित्रों। ऐसे में आपको कष्ट प्राप्ति होती है। इसके बाद मित्रों, इसके बाद आप यह देखिए कि आपका भाग्य स्थान, भाग्य भाव किस अवस्था में है, कैसी अवस्था में है। क्या भाग्येश और भाग्य मजबूत अवस्था में है? क्या भाग्येश पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें या स्वयं भाग्य भाव में, कर्म भाव में, लाभ भाव में, इस भाव में बैठे हैं? यदि इस भाव में बैठे हैं तो यह शुभ होता है, अच्छा होता है, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। यदि भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में या पाप कर्तरी योग में फंसे हो, या फिर अंश बल से कमजोर हो, तो ये भाग्य को कमजोर करने वाला होता है। तो देख लें मित्रों आप, क्योंकि सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए, भूमि भवन की प्राप्ति के लिए, अच्छा बुढ़ापा जो है, अच्छा बुढ़ापा बीते, इसके लिए, पैतृक संपत्ति पाने के लिए भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी होता है। धर्म की वृद्धि के लिए, पिता का साथ पाने के लिए भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो इसका भी आप अध्ययन कर लें। मुख्य तौर पे जो है आप इसका अध्ययन करें चौथे भाव का, कि इस भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है या पापक ग्रह की दृष्टि है। इस पर एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ना शुभ नहीं होता, ये कष्टदायक होता है ये। इसके अलावा यदि चतुर्थेश, इस भाव का स्वामी, यदि अच्छी अवस्था में ना हो, तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और उस पर एक से अधिक पापक ग्रह की दृष्टि हो रहा हो, तो यह कष्टदायक होता है। ऐसे में सुख की प्राप्ति कम से कम होती है, भूमि भवन वाहन की सुख सुविधाएं बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, बुढ़ापा जीवन अच्छा नहीं बीतता, पैतृक संपत्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है या फिर नहीं मिलती। यदि आपका चतुर्थेश, इस भाव का स्वामी, 2 स्थान में बैठा है, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें, और उस पर उच्च के लग्नेश की या लग्नेश की जो बलवान हो कम से कम, या स्वराशिस्त के हो या मित्र की राशि में बैठे हो, तो उस लग्नेश की दृष्टि हो रही हो, लग्नेश मतलब इस भाव के स्वामी, उसकी दृष्टि हो रही हो, या युति किसी भी संबंध से उस पर दृष्टि डाल रहा हो, संबंध बना रहा हो, या फिर किसी उच्च के ग्रह की, या तो उच्च का बैठा हो या स्वराशिस्त बैठा हो, उसकी दृष्टि हो रहा हो, तो भी समस्याएं कम से कम आती है। समस्याएं, यदि आपका चतुर्थेश, इस भाव का स्वामी, तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए या फिर लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो यह शुभ होता है और जातक कष्ट कम से कम पाता है या नहीं पाता। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी इसी भाव में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, दूसरे भाव में बैठा हो, इस भाव में, पंचम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए, इस भाव में, या नवम भाव में बैठ जाए, दसम भाव में बैठ जाए, एकादशवें भाव में बैठ जाए, तो यह शुभ होता है। यह सुख दिलाने वाला होता है, सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है, भूमि भवन वाहन का और भौतिक सुख सुविधाओं को दिलाने वाला होता है, पैतृक संपत्ति को दिलाने वाला होता है, और ऐसे जातकों का बुढ़ापा जीवन सुखमय बीतता है, संतान का साथ मिलता है, पत्नी का साथ मिलता है। तो मित्रों, बड़ी आसान सी बातें हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मित्रों, इसके अलावा मित्रों, यदि
यदि देखा जाए तो यदि भाग्येश का संबंध भी, जो इस भाव में बैठे हैं स्वामी भाग्येश, इसकी दृष्टि भी यदि चतुर्थ भाव पर पड़ जाए, चतुर्थ भाव पर पड़ जाए, या लग्नेश जो आपके लग्न भाव के जो राशि बन रही है लग्न भाव में, उसके स्वामी यानी कि लग्नेश, इसकी भी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ जाए, जो इसके स्वामी इसकी भी दृष्टि पड़ जाए, तो जातक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है, उसको भूमि भवन वाहन की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, यह निश्चित है मित्रों। गाड़ी बंगले का भी सुख मिलता है उसको। तो सबसे पहले मित्रों आप लग्न और लग्नेश की अध्ययन करें, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश का अध्ययन करें, देखें कौन से ग्रह बैठे हैं, कहाँ जा रहे चतुर्थेश, भाग्य भाव को देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए भाग्य का साथ भी, विशेषकर संपत्ति और सुख सुविधाओं से संबंधित बातों को प्राप्त करने के लिए भाग्य का साथ मिलना जरूरी होता है। मुख्य तौर पे आप चतुर्थ भाव का, मैं फिर से कह रहा हूँ तीसरी बार, चतुर्थ भाव का मुख्य तौर पे आप अध्ययन करें, इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर लग्न और लग्नेश थोड़ा कमज़ोर भी हो, भाग्य भी थोड़ा कमज़ोर हो, अगर चतुर्थ भाव मजबूत स्थिति में है, चतुर्थेश अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में, तो भी जातक को सुख की प्राप्ति होती है, निश्चित है। इसके अलावा मित्रों यदि इस चतुर्थ भाव पर मंगल या शनि की दृष्टि पड़ जाए या युति हो जाए, तो थोड़ा बहुत घर में कलह कलेश तो होता है, लेकिन जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य होता है, यह निश्चित है मित्रों। यदि उसकी दृष्टि मात्र भी हो जाए तो निश्चित है उसको पैतृक संपत्ति का लाभ भी अवश्य होगा, सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है, भौतिक सुख सुविधाएं और भूमि भवन वाहन की सुविधाएं भी प्राप्त होती है, लेकिन शनि और मंगल की दृष्टि से या युति से घर में थोड़ा सा कलह कलेश का वातावरण भी बन जाता है, यह भी होता है मित्रों। तो आज का हमारा विषय ये था, सुख, पैतृक संपत्ति, भौतिक सुख सुविधाएं और बुढ़ापा कैसे बीतेगा। तो आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, उलझने हैं, कुछ सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपका स्वागत है, व्हाट्सएप का प्रयोग कर सकते हैं मित्रों। तो आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यहीं विराम दें। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार अवश्य लिखें मित्रों। तो मिलते हैं। और मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, विशेषकर मैं नए दर्शकों से कहना चाहूँगा। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण मित्रों।